हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हमें डाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो डाइजेशन है क्या? डाइजेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। बेसिकली डाइजेशन टू टाइप्स की होती है, दैट इज़ द इंटरसेलुलर एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटरसेलुलर डाइजेशन में क्या होता है? एक ऐसी डाइजेशन है जो कि फूड वैक्यूल के अंदर होती है। कहाँ पे? इन दिस साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इसके एग्जांपल है पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेट्स। डाइजेशन बेसिकली एंडोसोम्स के जरिए होती है, यानी कि इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पिनोसोम्स एंड द फेगोसोम। पिनोसोम यानी कि सेल लिक्विड न्यूट्रिएंट्स को एनगल्फ करेगा बाय द पिनोसाइटोसिस एंड द फेगोसोम यानी कि सेल एनगल्फ करेगा सॉलिड न्यूट्रिएंट्स को बाय द फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक ऐसी डाइजेशन जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ल्यूमन के अंदर होती है, इट इज़ आउटसाइड द सेल, जैसे कि एनालिड्स हम में, वर्टिब्रेट्स में एंड क्रस्टेशियंस। अब फिजियोलॉजिकल बेसिस पे एलिमेंट्री कैनाल को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ इंग्रेसिव जोन। एक ऐसी जोन है जहाँ पे फूड को मेस्टिकेशन होती है, फूड की मेस्टिकेशन की जाती है, यानी कि खाने को यहाँ पे चबाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? माउथ, बक्कल कैविटी एंड द टीथ। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोग्रेसिव जोन। प्रोग्रेसिव जोन यानी कि फूड को प्रोग्रेस किया जाता है, यानी कि अब फूड जो है फेरिंक्स से होते हुए ओसोफेगस एंड देन स्टमक में पहुँचेगा। देन इज डिग्रेसिव जोन। डिग्रेसिव जोन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यहाँ पे फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इज एग्रेसिव जोन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इसमें क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसेस के फॉर्म में एनस से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। नेक्स्ट इज अब हम देखेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होती हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दैट इज एन पॉलीसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, एंड द डाइसेक्राइड्स के अंदर आते हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड द माल्टोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्टली माउथ में, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। फूड को सबसे पहले क्या च्यू किया जाता है, देन वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। और सलाइवा क्या कंटेन करता है? सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज टाइलिन नामक एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और इसे अल्फा अमाइलेज भी बोला जाता है। और इसका पीएच होता है 6.8 पीएच। और ये जो एंजाइम है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पैरोटिड ग्लैंड से। ठीक है। अल्फा अमाइलेज क्या करता है? 5% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या हुआ? फूड को हमने च्यू किया और वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? टाइलिन, जो कि पैरोटिड ग्लैंड से एक्सक्रीट होता है। और ये अमाइलेज क्या करेगा? अल्फा अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की 5% डाइजेशन करवा देता है। नेक्स्ट इन स्टमक्स। अब स्टमक में डाइजेशन नहीं होती है कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली, क्योंकि टाइलिन का पीएच स्टमक में कम हो जाता है, जिसके कारण किसके कारण सलाइवा का पीएच कम हो जाता है? ड्यू टू एचसीएल के कारण, जिसके कारण अल्फा अमाइलेज स्टमक में डीएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टमक के फंडस रीजन में 30 to 40% डाइजेशन होती है। अब सलाइवा कहाँ पे एक्टिवेट, सलाइवा यानी कि टाइलिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट माउथ में ही रहता है। यहाँ पे इसका ये डीएक्टिवेट हो जाता है, किसके वजह से? एचसीएल की वजह से। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम देखेंगे पेनक्रियास में। तो पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस। और वो पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज नामक एंजाइम सिक्रीट करता है। इस पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज का काम क्या होता है? ये क्या करता है? स्टार्च जो कि हमने खाया मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है ना,
तो वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा डाइसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स यानी कि लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज में। यहाँ पे 70 to 80% डाइजेशन होती है, वो भी 10 to 15 मिनट्स में। फाइनल डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर लाइन में। यहाँ पे 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। अब ये एंजाइम्स इन डाइसेक्राइड्स कौन, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज को, ये एंजाइम्स जो हैं, कौन से एंजाइम, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये कन्वर्ट कर देंगे मोनोसेक्राइड्स में यानी कि ग्लूकोज और लैक्टोज में। तो लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये क्या है, एक डाइसेक्राइड्स है। इन डाइसेक्राइड्स का मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्जन होगा किसकी मदद से, इन एंजाइम्स की मदद से। तो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, एंड सुक्रोज को सुक्रेज करेगा इन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो शुरुआत हुई माउथ से। माउथ में क्या आया, कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च की फॉर्म में, वो उस स्टार्च के ऊपर सलाइवा क्या करेगा, एक्शन करेगा, यानी कि अल्फा माइलोज उसको क्या करेगा, वहाँ पे माउथ में 5% डाइजेशन हो जाएगी। फिर स्टमक में क्या हुआ, 30 to 40% डाइजेशन हुई फंडस रीजन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि पेनक्रियास के पास पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, और वो जूसेस के पास पेनक्रियाटिक अल्फा माइलेज है, और ये अल्फा माइलेज क्या करेगा, स्टार्च को डाइसेक्राइड्स यानी कि लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर लाइनिंग में लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज को कन्वर्जन होगा उनका मोनोसेक्राइड्स में यानी कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे 80% ग्लूकोज में डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट्स का, और 10% में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में। तो सबसे पहले कि अब कैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में। एब्जॉर्प्शन यानी कि अब ब्लड में ही पहुंचना उसे फाइनली। तो होता क्या है, यह है इंटस्टिशियल ल्यूमन, यह है इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल, एंड यहाँ पे क्या है, ब्लड। ठीक है, होता यह है कि अब सोडियम की कंसंट्रेशन ल्यूमन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण सोडियम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है यानी कि सेल में चला जाता है। और ग्लूकोज भी सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए अंदर चला जाता है। ग्लूकोज भी क्या करेगा, सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए सेल में चला जाएगा। अब यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या लगा होता है, एक सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है, जिसके ज़रिए सोडियम सेल से बाहर चला जाता है और पोटेशियम अंदर आ जाता है यानी कि सेल के अंदर आ जाता है। और अब ग्लूकोज भी तो अंदर है सेल के अंदर बाय दी सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के ज़रिए। तो ग्लूकोज को कैसे ब्लड तक पहुंचाया जाए, तो यहाँ पे GLUT2 प्रेजेंट होता है। तो GLUT2 क्या करेगा, ग्लूकोज को फैसिलिटेट डिफ्यूज़ करके ब्लड में पहुंचा देते हैं। अब हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट वो डाइजेस्ट हो गया था इन दी ग्लूकोज, लैक्टोज एंड दी फ्रक्टोज। तो हमने उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी देख लिया कि कैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अब बचते हैं ग्लैक्टोज एंड दी फ्रक्टोज, यानी कि ये क्या थे, एंड प्रोडक्ट्स थे डाइजेशन के। कार्बोहाइड्रेट्स का किस चीज़ में डाइजेशन होता है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो अभी हमने क्या देखा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देखा कि ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज का। तो ग्लैक्टोज का भी सेम ही प्रोसेस है, जैसे ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ उसी तरह ग्लैक्टोज भी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लगा होगा, सोडियम अंदर जाएगा, ल्यूमन से अंदर जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा, बाहर चला जाएगा, और वैसे ही ग्लैक्टोज भी ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट इज़ दी फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा ब्लड में, ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के ज़रिए। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। तो
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।